जल्दी से गुजर जाऊंगा, ठीक है। तो बस वो क्वेश्चंस देख लीजिए। क्लास एम आई ऑडिबल बेटा? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस थे लास्ट वाले, अभी जो मैंने असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट दिए थे। इसका रेस्पॉन्स नहीं आया, आई नो द रीज़न। तो इस वजह से मैं अभी आज कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे मैं डेली बोलता हूँ। बहरहाल कर लीजिएगा इसको। असल में सीक्वेंस है ना, तो मैं सीक्वेंस में ब्रेक नहीं करना चाह रहा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप अपने तौर पे कर लीजिएगा इसको। देखिए ये तो 9 फैक्टोरियल था, सीधा सीधा लिखने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते थे। 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 5 4 3 2 1 माइनस 6 स्क्वायर, सॉरी 6 फैक्टोरियल मतलब 6 से लेकर 1 तक सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट माइनस 36। ठीक है बेटा,
तो ये हमारे पास हो गई बात 720 माइनस 36, दैट इज योर आंसर, राइट। अच्छा 8 और ये 5 फैक्टोरियल है, तो हम कहाँ तक लेकर जाते हैं इसको, ये इस स्टेप की मुझे ज़रूरत नहीं है, 5 फैक्टोरियल पे इसको रोक दें। जैसे मैं कल बता रहा था ना कि जितना डिनोमिनेटर में या कम, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कहीं पर भी यहाँ कम है, वहाँ तक आप बड़े वाले नंबर को लेकर जाएं और कैंसिल कर दें। जैसे 5 अगर मैनुअली कर रहे हैं, कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो वो तो अलग बात है। जैसे इसमें हर सवाल असल में मैनुअली होगा भी नहीं, 69 फैक्टोरियल तक हमारा कैलकुलेटर है, उसकी लिमिट है। आगे जाएंगे तो फिर जाहिर है 70 ऑनवर्ड्स फैक्टोरियल उससे नहीं निकलते ना, ठीक है। 39 बेटा फैक्टोरियल और डिवाइड में 38, 39 इंटू 38 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि 1 तक जाना इसका जाहिर है इतने सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं, तो ये कैंसिल हुआ, आंसर मेरा 39। अच्छा n+1 ग्रेटर है n-1, कल हम बात कर चुके हैं इसमें डिटेल में, मैं इस वजह से जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ। ज़्यादा वाला नंबर है बेटा n+1 ना, तो मैंने n+1 लिखा, फिर एक कम किया, -1 करेंगे तो n रह जाएगा, फिर एक और कम करेंगे तो बेटा n-1 फैक्टोरियल, एंड द सेम फैक्टर इज इन द डिनोमिनेटर, कैंसिल हुआ n इंटू n+1, ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। तो इसमें कोई किसी को मुइज़, ये कल मैंने बेटा आपको असाइनमेंट दिया था, उसके सवाल हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 2 में कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल सॉल्व किए हैं, मैं उनके रेस्पॉन्सेज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुरानी बात है तो इसमें कोई इतनी डिटेल है नहीं। पहले वाले में बेटा 4 नंबर हैं, तो 4 3 2 1 एक एक ऑप्शंस कम करते जाएंगे ना। नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड, या सिंपली आप फॉर फैक्टोरियल बोल दें। याद है ना बेटा, मैंने कल बताया था फैक्टोरियल भी, तो सिंपली 4 फैक्टोरियल भी वही है 4 3 2 1, तो वैसे भी लिख सकते हैं। और रिपीटिशन अलाउ होती तो फिर हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करनी, 4 की पावर 4 आ जाती, इसमें भी रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो ऐसा होगा। अच्छा लिस्ट डाउन का जो जहाँ तक ताल्लुक था बेटा, लिस्ट डाउन करना एलिमेंट्स को जो है ना वो, अच्छा इसके लिए आप मतलब वैसे इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर देते हैं। मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा सा, पहले आप 2 को देखें, सिर्फ 2 को शुरू में ना, तो अगर 2 में शुरू में फिक्स करता हूँ बेटा, मैंने बताया था कल वाली बात है, ये परमुटेशन से रिलेटेड, तो ये जो नंबर है ना बेटा 3 5 6, ये 3 नंबर्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, कल हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो 2 अगर शुरू में फिक्स करते हैं तो 3 फैक्टोरियल यानी 6, तो 2 अगर शुरू में है तो 6 नंबर बनेंगे। अगर 3 है बेटा शुरू में तो 2 5 7 अरेंज होंगे, 3 को मैंने फिक्स किया हुआ है, 3 नंबर्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल यानी वही 6। इसी तरह से जब 5 शुरू में आया तो ये 2 3 7 ये 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे यानी 6। फिर इसी तरह से 7 जब शुरू में होगा तो जो 2 3 5 है वो अगेन 3 फैक्टोरियल वेज यानी 6 वेज में अरेंज होंगे, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आती है ना बेटा, कल वाली बात है ये, और कल जो हम फैक्टोरियल डिस्कस कर रहे थे ना वही चीज़ है। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स भी हैं ना क्लास में बेटा, एहतिशाम, एमन, बरीरा, फजर, शुएबुद्दीन, सैयद अब्दुल नाफे, रूजैन, विशाल एंड जिया मंसूर, राइट बेटा, ओके। समीउद्दीन, मैंने ये कहा कि आप कल वाली, अगर कल वाला लेक्चर रिवाइज नहीं किया तो कोई मसला नहीं, अभी हम उसको थोड़ा तो गो थ्रू करेंगे फैक्टोरियल को। दोबारा देखिए, मैंने बोला अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो 2 फैक्टोरियल्स में अरेंज होती, 2 फैक्टोरियल में अरेंज होती, 3 डिफरेंट थिंग्स है तो कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, 4 डिफरेंट थिंग्स है तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होती है, ठीक है, डिफरेंट होना जरूरी है। तो मैंने अगर 2, ये देखें 1 2 3 4 5 6 6 तक मैं बाउंड्री लगा रहा हूँ फिलहाल, 6 तक अगर मैं देखूँ इसमें तो ये शुरू में 2 मैंने फिक्स किया, और जो 2 3 5 है ना, सॉरी 3 5 एंड 7, दीज आर दी 3 डिजिट्स, तो 3 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, ओके। 3 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्ट, तो यानी 2 मैंने फिक्स किया हुआ है शुरू में, और 3 5 7 को अरेंज करता जा रहा हूँ, तो 3 5 7 के टोटल पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 फैक्टोरियल यानी 6। इसी तरह से आप अगर शुरू में 3 को फिक्स कर देते हैं तो 2 5 7 अरेंज होंगे, तो 2 5 7 को अरेंज करने के लिए यानी 3 नंबर है ना, 3 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे, राइट। इन द सेम मैनर अगर शुरू में मैं 5 फिक्स कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये देखें 18 तक, ये 13 से 18 तक यानी 6 नंबर जो है शुरू में 5 फिक्स हुआ। नाउ 2 3 7 कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, 3 डिजिट है ना, 3 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे।
इन द सेम मैनर ये 7 अगर मैं शुरू में फिक्स कर देता हूँ, जैसे यहाँ 7 है तो 3 यहाँ 3 है, 6 नंबर है, इसमें 352 जो है ना वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा, तो टोटल मेरे पास बने 24 वेज। समीउद्दीन क्लियर? ये कल वाली बात है हमारी जो कि फैक्टोरियल से रिलेटेड। वैसे लिस्ट डाउन करने की आप टेंशन नहीं ले, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था सवाल, लिस्ट डाउन वाला सवाल हमसे रिलेटेड है नहीं, लिस्ट डाउन वाला सवाल नहीं है आज, क्योंकि इतनी लिस्ट इतनी कैसे करेंगे आप, बोले नहीं, वैसे ही मैंने दे दिया था। नेक्स्ट जो पार्ट था ना इसका बेटा पार्ट 2, उसमें ये डिजिट्स थे, ठीक है ना, तो ये क्या नंबर होंगे कि अगर ये डिजिट्स हम फॉलो करें 2, 3, 5 एंड 0, ठीक है, वही सवाल वही है। तो टोटल अगर हमें यहाँ देखें बेटा तो 0 तो आ नहीं सकता, तो याद है हमारी लॉजिक क्या थी, हमारी लॉजिक वही थी 4, 3, 2, 1, लेकिन यहाँ 4 नहीं आ सकता, तो मैंने कहा था उसको फिर आप 4 को कैंसिल करें, फिर 3 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि 0 कैन नॉट ऑक्यूपाइड दिस प्लेस। याद है बेटा? याद है या नहीं, या भूल गए? बताएं भाई, याद है? हाँ, अगर शाह इसमें रिपीटेड होता ना तो फिर शुरू में तो 3 आता, बाकी में यानी ये वाले जो है ना शाह, दिस वन 4, 4, 4 आता है, इसमें बस 3 आता है 0 की वजह से, बाकी यहाँ 4, 4, 4। रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले हमने किए ना काफ़ी सवाल, वही चीज़ है। ठीक है बेटा, इसमें किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सब मैंने लास्ट में जो है ना वो 0 वाले हाईलाइट कर दिए, क्यों कर दिए? 19 से लेकर 24 तक, वाई? अरे वो रेड मार्क कर दी बेटा, टोटल तो 24 थे लेकिन आपके लिए एक्सेप्टेबल 18 है, वाई? कोई रीज़न बताएगा बेटा इसका? बोले भाई, वट इज़ द रीज़न? मैंने हाईलाइट क्यों किया इसको? हाईलाइट अगर नहीं करता तो चलता। वो 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है, राइट। 0 शुरू में आ गया ना बेटा, यही तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई थी, इसमें जो हमने कंडीशन लगाई यही तो लगाई है भाई। यहाँ अगर 4 लिख देता मैं तो 0 भी ऑक्यूपाई कर देता ना इसको, 0 को नॉट ऑक्यूपाई दिस प्लेस, 0 आ ही नहीं सकता यहाँ पर, नहीं आ सकता। तो आपने वही मैंने यानी ये मैंने इस वजह से लिख दिया कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बेसिकली लिखने नहीं थे, यानी लिस्ट डाउन 18 है तो 18 ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, ये आएंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने इस वजह से लिख दिया कि आपको आइडिया देने के लिए, ठीक है, राइट। सर नीचे आपने सॉल्यूशन कर लिया ना, और कुछ नहीं किया ये एक्सपेरिमेंट के लिए? लिस्ट डाउन कर दिए सारे, मिस 24 का 24, और तरीका ये वही मैंने किया है। ये 2 क्वेश्चन बेटा लिखा था, रिक्वायर्ड था सर? नहीं 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 नहीं, इसमें ये लिस्ट डाउन रिक्वायर्ड मैंने ऐसी बता दी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, सिर्फ ये आंसर था 18 बस। तरीका वही है बेटा, 2 शुरू में ना तो 350 6 वेज में अरेंज होंगे, फिर अगर 3 फिक्स कर दें शुरू में तो 250 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज में अरेंज होंगे, फिर अगर मैं 5 शुरू में फिक्स करता हूँ तो बेटा 230 जो है वो 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज में अरेंज होंगे, तो टोटल 18 आंसर है, ठीक है बेटा, राइट। ये सवाल था दूसरा, बहुत सिंपल सा सवाल था। अच्छा, 0 इसमें आ रहा है ना, तो डिजिट रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो पहले वाले में अगर नॉट अलाउड है तो हम क्या करते थे, नॉर्मल वे बात करें, 0 को छोड़ दें, लेट सपोज 0 नहीं है, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 3 और 3 6 दिए हैं बेटा, तो हम क्या करते थे 654, याद है 654 करते थे बेटा। तो फिर मैंने क्या बोला था कि आप 6 को हटाएं क्योंकि 0 कैन नॉट ऑक्यूपाई दिस प्लेस, तो यहाँ 6 ऑप्शन नहीं होंगे, 5, ठीक है। आप नॉर्मली करें, 0 को बाद में मैनेज कर दें आप, इसी जी रिपीट हो सकते हैं, तो आप क्या लिखते हैं बेटा, नॉर्मल वे में क्या लिखते हैं, अगर सारे नॉन जीरो होते तो 6 6 6 लिखते बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, 0 कैन नॉट ऑक्यूपाई दिस प्लेस, तो आपने बाद में उसको काट के 5 कर दिया, ठीक है बेटा। तो चीज़ों को हाँ इस तरह से याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हर एक सवाल में चूंकि डिफरेंट लॉजिक है तो हर लॉजिक को ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल काम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत अच्छा सवाल था, कुछ स्टूडेंट्स ने असल में पूछा भी कि सर इसको क्या करेंगे, लेकिन वो चूंकि आपका बाई मंथली था ना, असल में मैंने भी फिर इसमें जो है ना मैंने कहा क्लास में ही बात कर लेंगे। 10 और 1000 के इन बिटवीन अगर मैं जाऊँ बेटा तो 10 से आगे जाएँ ज़रा, कितने हैं बेटा, 11 12 13 14 99 तक, तो 99 तक कितने हैं, कौन से हैं बेटा, 2 डिजिट है ना। और उससे ज़रा आगे जाएं आप,
99 था आगे जाए बेटा 100, यानी कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा, फिर 101, 102, इस तरह से चलता रहेगा 999 तक, है ना, 3 मरतबा 9। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपको कि आप 2 डिजिट के भी नंबर निकालें प्लस उसमें करें 3 डिजिट के नंबर, ये कहना चाह रहा है। लेकिन इसने बोला ऐसे अंदाज में कि वो मतलब वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल था बेटा, ठीक है। यस, राइट आंसर इज 210 पिज्जा। पहले 2 डिजिट के निकालेंगे बेटा, फिर 3 डिजिट के टोटल नंबर निकालेंगे रिपीटिशन अलाउड के साथ, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ होगी तो टोटल नंबर आएंगे ना। सही है बेटा। अच्छा, वैसे अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं स्टूडेंट से ये कह रहा हूँ कि अगर आप सर एनुअल एग्जाम सर में अगर कंफ्यूज हो तो जी मुझे बोलें। सर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर तो हम निकाल लेंगे जितने भी है। अच्छा, फिर 2 डिजिट भी निकाल देंगे और उनको फर्स्ट जो सम अप लिए हुए करना हैं है उनको भी ऐड करेंगे। बेटा, 2 डिजिट और 3 डिजिट की क्वांटिटी ऐड करेंगे। देखो आंसर देखो इसका, अगर मैं 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ ना बेटा, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, यानी कि एनी 5 डिजिट 0 नहीं आ सकता ना, और यहाँ पे 6, तो 6 5 जा 30, तो 2 डिजिट के नंबर इनको यूज करके 30 बन सकते हैं। 3 डिजिट के नंबर्स देखो बेटा, यहाँ पर 666 लिखता मैं, लेकिन 0 की वजह से 5 आएगा, तो 5 इंटू 6 यानी 180, तो 180 3 डिजिट के नंबर है, यानी 100 से लेकर 999 के इन बिटवीन जो भी इससे फॉर्म होंगे, और 30 ऐसे नंबर है जो इन डिजिट्स को यूज करके हम बना सकते हैं 2 डिजिट के नंबर, ठीक है। तो 30 और 180 और दोनों का सर सम अप। जो रिमेनिंग बचे हैं वो मतलब फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट वाले उनको ऐड नहीं करेंगे। वो नहीं आएंगे ना बेटा, क्योंकि इन बिटवीन बोला है ना, 10 और 1000 के इन बिटवीन का मतलब 2 डिजिट और 3 डिजिट ओनली, क्योंकि वो तो 1 डिजिट हो ओके जाएगा, तो ओके 1 डिजिट ओके वाले सर। अलाउ नहीं है ना बेटा। ओके सर ओके। ये बेटा एक स्टूडेंट का रेस्पॉन्स था, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बहुत ही, ये तो मैंने खैर चूंकि ज़ाहिर हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे एक तरह इसको एक्सप्लेन करना पड़ा, तो मैंने अलग अलग किया। इन्होंने कहा सर 566, फिर ये 2 डिजिट निकाले, 3 डिजिट निकाले, दोनों को समअप कर दिया आंसर। ये स्टूडेंट का रेस्पॉन्स है बेटा, और बहुत एक्सीलेंट रेस्पॉन्स है। सही है बेटा, राइट, आगे बढ़ें। ऑड नंबर इवन नंबर हम बहुत बना चुके हैं बेटा। ये ऑड नंबर वही 1 3 5 7 आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 और 2 और 4 आ सकता है। सही है ना बेटा, याद है ना, तो इसमें मैं कोई इतनी बात नहीं कर रहा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑप्शंस और आंसर, ठीक है। ये बेटा 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं, यानी डिजिट्स रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं ना इसमें, सही है बेटा। नंबर 6 के जो शुरू के 2 पार्ट्स हैं बेटा, वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम बाकी पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इसके जो पहला पार्ट था उसमें तो ऐसा 0 आ गया तो वही मसला, टोटल 7 डिजिट्स है ना इसमें, 1 से लेकर 6 तक टोटल 7 डिजिट, तो 765 लिखता मैं, है ना। पार्ट 1 में 765 लिखता है, लेकिन यहाँ 7 नहीं आ सकता, 6 होगा, काट के 6 कर देना। आंसर मेरा आ गया 180। कितने ऑड होंगे बेटा, तो ऑड में आप कंफर्म है कि यहाँ पर 135 ही लिखना है, कंफर्म है, तो 135 लिखा मैंने। और यहाँ पर बेटा देखें एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गया, तो ये कंडीशनल बात है, तो कंडीशन पहले डिस्कस होती है, बाद में आप जनरल बात पर आते हैं, मैं बता चुका हूँ कल। 135 में एक डिजिट आपने होगा ऑक्यूपाइड है, पहले आप इसी को लिखेंगे, इसी की बात करेंगे। तो यहाँ 3 में से एक ऑप्शन, 3 अब ऑप्शन से एक अवेल कर लेंगे, आप एक लिखेंगे, एक डिजिट ऑक्यूपाई कर लिया बेटा, टोटल 7 में से आपने एक लिख लिया, यानी 135 में से, तो 6 बचे। नाउ वो जो क्वांटिटी 6 बची ना मेरे पास, उन 6 में एक 0 भी है, यहाँ 5 और रिमेनिंग में 5 बचे। या इसको आसान में कर लेता हूँ बेटा, अगर ज़्यादा आपके लिए इसको ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाता हूँ। देखिए इस जगह पर क्या आएगा बेटा, यूनिट प्लेस पे बताइएगा, 135 आएगा। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड यूजिंग दीज 3 डिजिट्स। अब इसकी मैं बात अभी नहीं करूँगा, तो मैं इसको अभी यहाँ से हटा रहा हूँ।
इसकी मैं ये बात करूंगा कि भाई यहाँ पर कोई भी अभी फिलहाल में टोटल मेरे पास 7 डिजिट है, मेरा 7 में से मेरे पास 6 बचे, तो मैं 6 लिख देता हूँ। थोड़ी देर के लिए वेट कीजिएगा कि लेट सपोज 0 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, यहाँ 6 लिखता बेटा। थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि अभी मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। अभी मैं अच्छा, और यहाँ पर जो है रिमेनिंग एनी 5 डिजिट ऐसे ही होता बेटा। अगर ये 0 नहीं होता तो ऐसे ही होता बेटा, यस और नो। तो ये नॉर्मल वे है हमारा ना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है कि ये 0 है, तो यहाँ 6 नहीं आएगा बेटा। और उसका रीजन क्या होगा बेटा, 0 नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, तो यहाँ 5 राइट, तो 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। पिज्जा वो जो आपने सवाल पूछा ना क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में, तो वो असल में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 5 पहले या 4 पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा। टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं उसके अंदर, क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में देखिए टोटल डिजिट कितने, 3 और 3 6 ना, तो एक डिजिट यहाँ लिख दिया आपने, 6 में से एक ऑक्यूपाई हो गया, 5 बचे फिर 4 बचे, तो 5 इधर लिखें या इधर लिखें, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अगर एडिशन या ये कुछ सब्ट्रैक्शन इस तरह की कोई चीज़ होगी फिर फर्क पड़ता। सही है मोहम्मद साहब। मोहम्मद हमजा, ये क्या क्या हो गया तुम्हें मोहम्मद हमजा? मुइज, पहले जब रिपीटिशन नॉट अलाउड थी ना बेटा, आपने जो सवाल पूछा है कम करने का रीज़न ये होता है जब आपके पास रिपीटिशन नॉट अलाउड होती है तो कम करते हैं, रिपीटिशन अलाउड है तो फिर जितने नंबर हैं वही आ जाते हैं अनलेस कोई 0 आ जाए। अच्छा, अब उसका रीज़न वो है बेटा, मैं बता चुका हूँ ना, इस जगह पर 6 आते हैं, ये 3 यहाँ पहले आपने अवेल कर ली, इसको हटाओ, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इसको कंफ्यूज कर रहा है ये। देखिए पहले यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन लिखे, 3 ही लिखूंगा 135 ना, आउट की वजह से, राइट। यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं आपके पास बेटा, 7 डिजिट्स हैं, एक लिख दिया आपने यहाँ पर, यानी 135 में से एक अवेल कर लिया, 6 बचे, लेकिन उन 6 में 0 भी है, 5 भी लिख सकते हो ना, 0 मसला कर रहा है यहाँ पर 0। ठीक है साहब, अब मुझे ये बताओ कि आपने टोटल अभी तक जितना मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी यहाँ 5 में ऑप्शन थे, एक अवेल करूंगा यहाँ का, तो टोटल 7 में से 2 यूज कर लिया, अब कितने बचे? हाँ, तो यहाँ 5 आ जाएगा। देखें मैं इसीलिए इसी कंफ्यूजन की वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आप इसको नॉर्मल वे में करें, आप इसको नॉर्मल वे में करें, समझे 0 नहीं है, तो 0 नहीं होता तो आप क्या करते, 3 यहाँ कर दिया भाई, 7 में से एक यूज हो गया तो 6 और 5 बचे, एंड में आपने सोचा नहीं यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन एक कम होगा और मैंने उसको 5 किया, मैं इसी वजह से इस नहीं पिज्जा एंड में हम वो कर रहे हैं ना बेटा, तो एंड में तो कोई मसला नहीं है। ऑड नंबर तो आपके पास जब भी बनेगा ना, यूनिट प्लेस कंट्रोल होगी, बाकी इससे पहले 10th प्लेस पर 100 प्लेस पर कुछ भी इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। 10th प्लेस और 100 प्लेस की आप टेंशन ही नहीं लेते, क्योंकि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट पड़ा हुआ है वो फैसला कर देता है इवन ऑड का, राइट। तो टोटल मेरे पास कितने बनेंगे बेटा, ये लिखा 5 5 और 3 75 नंबर से। जीरो के अलावा एहतिशाम जितने डिजिट्स हमारे पास बचेंगे वो ऑप्शंस में आएंगे ना। देखो 135 में से मैं मिसाल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक, आपने स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। 3 में से आपने लेट सपोज आपने इन 135 में से आपने 5 रख दिया, एक डिजिट ऑक्यूपाइड है, अब यूज हो गया, अब वो कहीं भी नहीं आएगा। अब आप बात करोगे 5 के अलावा डिजिट्स की और 0 भी उसमें ओमिट करोगे, तो यहाँ पर आएगा वो डिजिट जो ना तो 0 ना 5, ठीक है, यानी 5 कोई भी। 5 वेज हैं इसको फिल करने के लिए, 5 डिजिट नहीं आ रहा है यहाँ पर।
अच्छा, अब आपने यहाँ पर लेट सपोज कोई एक डिजिट रख दिया, यहाँ पर आपने 5 रख दिया, 7 में से 2 यूटिलाइज हो गए, ये वाली 100 और यूनिट प्लेस पर, तो 10th प्लेस पर एक 5 ऑप्शन रहेगा ना मेरे पास, सही है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ूँ बेटा मैं। अब ये सवाल था, इसमें ये बिल्कुल ही डिफरेंट सवाल था। सवाल ऐसे पॉसिबल है बेटा, नंबर इसमें जो निकालने थे ना, बेसिकली मुझे नंबर निकालने थे इन बिटवीन, सॉरी नंबर तो ये सवाल ये था कि इन डिजिट्स को यूज करते हुए कितने हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं जो ग्रेटर देन, ये सवाल तो ये था, सही है ना बेटा। तो मैंने इसमें कहा कि आप इसमें ब्रेक पॉइंट लगाएं, ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 बार यानी 2 अटेम्प्ट में होगा ये, फर्स्ट एक अटेम्प्ट में नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो आप एक काम करें, आप इस पर सिर्फ ये बोले भाई 300 से ग्रेटर कौन से नंबर, सिर्फ ये बात करें, 3 डिजिट के नंबर वो जो ग्रेटर देन, तो इससे पहले हमने असल में इसी कोई बात की नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए समझते हैं बेटा, ये मेरे पास 300 से ग्रेटर यानी 3, 4, 5 और 6 ना, 3, 4, 5, 6, ये 4 वेज हैं बेटा इसको फिल करने के लिए। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ 3 आता है तो 301, 302, 303 इस तरह से नंबर आएंगे, वो ग्रेटर ही होंगे। अगर आपने यहाँ पर 0, 1 या 2 लिख दिया तो वो 300 से कम हो जाएगा नंबर, तो इसको कंट्रोल करना है यहाँ पर। यहाँ कुछ भी आता रहे, यहाँ कुछ भी आता रहे, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यहाँ से पड़ेगा, 300 से ग्रेटर नंबर, ठीक है बेटा। अच्छा, ये आई नो दैट कि 330 से ग्रेटर करना है, तो उसका भी अभी मैं सोल्यूशन करूंगा। ये वाली बात समझ में है बेटा। अगर मुझे कोई बोलता है, यस राइट फिजा, अगर मुझे ये कोई कहता है कि भाई आप 300 से ग्रेटर जाओ, 400 से ग्रेटर जाओ, 500 से ग्रेटर जाओ, 600 से ग्रेटर जाओ, तो अगर ऐसा सवाल आता तो मैं इस तरह से करता, तो एक चीज़ डिस्कस हो गई बेटा, ठीक है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ या पॉसिबल क्वेश्चंस आप निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं एक बात डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल जिसमें ग्रेटर वाले हों, तो ऐसे सवाल पॉसिबल होते हैं, ओके बेटा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन ग्रेटर वाले सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। ये हमारी बात हो गई, क्योंकि मुझे 2 बातें इसमें समझाने, एक तो ये सवाल समझाना है, और इस सवाल से जो और पॉसिबल क्वेश्चन निकलने वो भी आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। टोटल 120 मेरे पास नंबर हैं, लेकिन ये मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये वो थोड़ी है कोई, ये तो बात है 300 से ग्रेटर की ना, मुझे तो बिटवीन ग्रेटर देन 330 चाहिए। अब मैंने क्या किया बेटा, 300 और 330 के इन बिटवीन नंबर निकाले सिर्फ और सिर्फ। तो ये बहुत मतलब लॉजिकल है, इसको हम इसी की लॉजिक पर आकर ज़रा समझते हैं। मैंने एक टेबल बनाया बेटा, टेबल गौर से देखिएगा। यूनिट प्लेस को आप छोड़ें, अभी इसको भी छोड़ दें, 100 प्लेस की बात करें डायरेक्ट। आप ज़रा सफ़र देखें अपना कि आपका जो 100 प्लेस है वो 3 से 3 पर सफ़र है बेटा। मैं यहाँ 3 पर था और 3 पर ही हूँ, तो यानी यहाँ पर फिक्स हुआ है 3, ओनली द डिजिट 3, ओके। 300 से 330 पे जाने के लिए आपको जो 100 प्लेस है वो चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी यहाँ एक ही ऑप्शन है। और कमिंग टू 10th प्लेस, 0 और ये 3, क्या मतलब आप यहाँ क्या क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, यूनिट 10th प्लेस की बात कर रहा हूँ, 1 रख सकते हो, 2, 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रखा ना तो 331 हो जाएगा, 332 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, 0, 1, 2 में से कोई नंबर रखो, राइट राइट, ओके। अच्छा नाउ, और एंड में क्या आएगा, एंड में आप बिल्कुल आज़ाद हैं, क्योंकि आपने इन दोनों को कंट्रोल कर दिया, तो यहाँ कुछ भी आता रहे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है बेटा। तो एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स थे, 7, 7 में से एक यहाँ यूज हुआ है क्या, तो रिमेनिंग 5 है ना। टोटल डिजिट्स में से तो 100 और 10th प्लेस पे एक एक यूज हो गया, तो 5 बचे ना, तो यहाँ रिमेनिंग 5 आएगा कोई भी, राइट। अब मैं इसके नंबर वेज बेटा आपको बताता हूँ, देखिएगा ये आ गया 1 वे, तो यहाँ 3 और यहाँ 5, तो 3 5 15, यानी कि तो मेरे पास इसको बनाने के लिए वेज हैं कितने बेटा, 3 5 15, राइट। अच्छा, 300 से ग्रेटर मुझे क्वांटिटी मिली 120, और इन बिटवीन मिली 300 और 330 के दरम्यान में 15 नंबर। इसमें 15 नंबर हैं वो जो नॉट रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि ये 3 और 330, 300 एंड 330 के इन बिटवीन वाले नंबर थोड़ी चाहिए, वो तो इसमें ज़बरदस्ती आ गए ना, अब वो इसमें से माइनस कर दें, मेरा आंसर है। सर सर जी ये जी ऐसा सर ये ऐसा नहीं होगा जो 100 प्लेस में सिर्फ और सिर्फ 4 5 6 आ जाएंगे।
और 3 4 5 6 मतलब 4 वेज होंगे। जी 10 जी में बिल्कुल ऐसे। 10 में हमारे पास 4 5 3 4 5 6 ये भी 4 नहीं वेज हो नहीं सकते हैं नहीं सर। मोहिश, देखो यहाँ 10 प्लेस अगर आप कंट्रोल करोगे ना तो आप गलती कर रहे हो। वजह उसकी ये है कि जब आप यहाँ 4 लिख रहे हो तो 4 में तो सारे डिजिट्स आपको यहाँ लिखने के पड़ेंगे जब आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। ये मिस्टेक होती है, ये जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, अच्छा वो आपने डिस्कस कर लिया। देखो जब आप इसको 3 को छोड़ो, आप यहाँ 4 रखो तो 4 के साथ तो यहाँ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे क्योंकि वो सारे ग्रेटर मुझे चाहिए। 5 जब आप 100 प्लेस पर लिखोगे तो यहाँ पर मुझे सारे डिजिट्स जो इसके अलावा कुछ सब चाहिए यहाँ पर बेटा। ये मसला है इसका, ये प्रॉब्लम है। दैट्स वाई ये इसको आपको ग्रेटर करके या अलग से 2 पीसेस में करके ही इसको होगा ये। देखो तो वो ठीक है, 3 वाली बात सही है आपकी, लेकिन 4 पे हम फंस गए, अटक गए, 5 पे अटक गए, 6 पे भी अटक जाएंगे, इस वजह से ये मसला है। राइट। सर यूनिट में हम पूरे ना डिजिट्स लिखेंगे ना, जैसे 7 डिजिट है क्योंकि तो 7 के हाँ 7 वेज। यूनिट यूनिट पे टेंशन नहीं होती ना हमें, असल में जो कंडीशन है ना वो है इस पर। यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है ना, असल में आपने इसको कंट्रोल कर लिया ना तो ये वो खुद ही इन बिटवीन आ जाएगा, ये मसला है। राइट बेटा। यस रूजेन राइट, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, दैट्स वाई। रिपीटिशन अलाउ होती तो कोई मतलब वहाँ पे टोटल ही आ जाते, टोटल डिजिट्स में क्वांटिटी है ना हमारी वो सारे ही आ जाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सवाल था, लॉजिकल क्वेश्चन था। दोबारा देख लीजिए, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग वगैरह में बाद में इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए बेटा। तो इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए बेटा। अच्छा इसमें वैसे पार्ट 4 में बना रहा हूँ, मैंने दिया नहीं था लेकिन मैंने मेरे जहन में आया, मैंने कहा इसका पार्ट 4 होना चाहिए। अगर इसी यही सवाल होता हमारा, इवन नंबर पूछता बेटा, इवन नंबर, तो इवन नंबर हम ऐसे निकालते हैं बेटा कि आपने ना टोटल नंबर तो निकाले हैं, टोटल नंबर तो निकले हुए ना आपके 180, उसमें से आप ऑड नंबर हटा देंगे तो इवन की काउंटिंग आ जाएगी। सही, ऑड नंबर निकाले थे ना हमने, ऑड नंबर सॉरी 75, सॉरी सॉरी 75, हाँ 75 माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। सही है बेटा, राइट। तो इवन नंबर असल में, हाँ शाहब ये जो जीरो आ जाता है ना बेटा, जीरो के लिए हम दो, अगर लॉजिक से करते हैं ना तो लॉजिक थोड़ी सी हमारी चेंज हो जाती है, क्योंकि जीरो भी असल में वो है ना इवन डिजिट में आता है। तो उसके लिए हम फिर जीरो को ना एक जगह फिक्स करते हैं और एक जगह आज़ाद छोड़ देते हैं। 2 पीसेस में होता है इवन नंबर, अगर इसके बनाने हो ना इस तरीके से टेबल वेबल बना के, तो हम क्योंकि जीरो पे प्रॉब्लम होती है कि जीरो यहाँ आया या नहीं आया, क्योंकि जीरो यहाँ भी आ सकता है ना यूनिट प्लेस में, और अगर यहाँ आपने यूनिट प्लेस पे उसको लिखा तो यहाँ माइनस नहीं करोगे, जैसे हम माइनस करते हैं ना, तो अगर यहाँ यूटिलाइज नहीं हुआ तो यहाँ माइनस कर, तो यानी मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ, आप इससे ट्राई करना। अगर इस तरह से, यानी ये तो मैंने ऐसे कर दिया ना, तो माइनस करके कर लिया, अगर प्रॉपर वे से मैं आता हूँ तो टोटल इवन डिजिट जो है ना ऐसे निकलते हैं। टोटल इवन डिजिट 3 डिजिट या जो भी आपको कहा जा रहा है करने के लिए, ऐसे टोटल एंड विद जीरो, जीरो को फिक्स करना असल में लाजमी है और फिर उसमें प्लस करेंगे टोटल नंबर्स एंड विदाउट जीरो। लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता है असल में स्टूडेंट्स के लिए, इस वजह से मैं स्टूडेंट ले जाता हूँ भाई आप टोटल में से ऑड माइनस कर दो तो इवन आ जाएगी। शाह सिर्फ इतनी सी बात है, चलो मैं टेबल बनवा देता हूँ कि बेटा यहाँ पर 100 प्लेस में आप क्या लिखोगे, जैसे अगर आप ये वाला लिख रहे हो जीरो, सिर्फ जीरो, सही वन भी हो गया। अच्छा एंड विद जीरो, तो एंड विद जीरो का मतलब है आप यहाँ सिर्फ सिर्फ जीरो लिखो, ठीक है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे एंड विद जीरो। तो ये कंफर्म हो गया कि ये इवन डिजिट, ठीक है, ये निकाला, ये हो गई एंड विद जीरो वाली बात। अच्छा टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है ना, तो 7 में जीरो तो वहाँ चला गया, तो 6 बचे, ओनली 6 डेज है मेरे पास, राइट। जो डिजिट्स हैं ओनली।
क्या यूज हो गया, क्या यूज हो गया। अब यहाँ कितने बचे, जो रिमेनिंग 5 है। ठीक है, ये बात होगी साहब, राइट। अब दूसरा टेबल बनेगा किसका, एंड विदाउट जीरो वाले का, जिसमें यहाँ पर जीरो आ सकेगा, तो फिर उनको समअप कर देंगे। हमारे पास क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, 2 4 6, यानी कि 3 वेज हो गए यहाँ पर। और इसमें क्या मसला होगा, इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि अब आप ना यहाँ जीरो, वैसे तो देखो एक डिजिट यहाँ लिख दिया, 6 बचते, लेकिन 6 नहीं आएंगे, अब यहाँ 5 आएंगे। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि भाई यहाँ जीरो नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, साफ क्लियर हुआ। यहाँ से कितने आ रहे थे बेटा, 6 और 5, यानी कि 30 ना। यहाँ पर हमने निकाले एंड विदाउट जीरो वाले। एंड विद जीरो और एंड विदाउट जीरो, इसमें क्या आंसर आ रहा है बेटा, 5 5 और 3 25। ठीक है, तो टोटल मेरे जो इवन नंबर बने वो कितने बने, जीरो नहीं आ सकता ना समीउद्दीन, जीरो कैन नॉट ऑक्यूपाई दैट प्लेस, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं लिखा ना। मैं यही कह रहा हूँ, ये जो आप समीउद्दीन आपका जो सवाल है ना, हाँ 7 में से बेटा एक आपने यूनिट प्लेस पे फिक्स किया, 6 बचे, उन 6 में जीरो है ना, 7 में से आपने एक डिजिट यहाँ यूज़ किया। ठीक है, 6 बचे, 6 में जीरो भी है, तो आप 5 लिखोगे ना, 5, और यहाँ पर फिर रिमेनिंग 5, क्योंकि एक यहाँ यूटिलाइज कर लिया। समीउद्दीन राइट। वो इतना देखिए, आप खुद गौर करें, इतनी लंबी मेहनत करके भी आपको जब इवन नंबर मिल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ही मिल जाए, ऑड में से निकाल दो। और ऑड में ये मसला ही नहीं आता, जब आप ऑड नंबर निकालते हो ना, ऑड नंबर निकालते वक्त आप टेंशन ही नहीं होती आपको, बिल्कुल सुकून से निकलते हैं। तो टोटल ये ज़्यादा बेहतर है, ये वाला फर्स्ट वाला। आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लें, ये 4 स्टेप्स में आंसर हुआ, 3 स्टेप, ये कितने स्टेप्स करना पड़ा। ठीक है, आई थिंक सो दिस इज बेस्ट वे फाइंड इवन नंबर व्हेन जीरो इज देयर। हाँ शहाब, ये मैं कहना चाह रहा था कि टोटल नंबर निकाल के ऑड माइनस कर दो, तो वो ज़्यादा आसान है और शॉर्टकट है। इसमें तो अच्छा, ये लॉजिक आपको पता हो अच्छी बात है, लेकिन आई डो नॉट मैं मेरे तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता। बहरहाल पता होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, आखिरी सवाल बिल्कुल सीधा सा सवाल था। और बस ये तो ज़ीरो का मसला ही नहीं है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 5 4 3 2। ठीक है, और अच्छा 4 डिजिट के नंबर बनाने, अच्छा रिपीटिशन अलाउ है तो 5 की पावर 4 हो जाएगी, 5 5 5 5। डिजिट रिपीट नहीं होंगे, इसने बहुत स्पेसिफिक मतलब ऐसी बातें की हैं जो हम कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि बाद मरतबा जैसे कल स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे कि सर रिपीटिशन नॉट अलाउड और अलाउड बाज़ मरतबा फ्रेज फॉर्म में होती है, तो वो पहचानना, तो वो फिर वाकई में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं तो आप एग्जाम में दोनों को चेक कर लें।
और यहाँ पर बेटा देखें 2 जो है वो शुरू में लाना है तो एक ही वे आ गया, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 4-3-2-1 4-3-2। और यहाँ पर 25 फिक्स किया जाए, 2 भी फिक्स हो गया, 5 भी, तो 2 ऑप्शन आपके पास या वो फिक्स हो गया ना, 1-1, फिर 3 और 2, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमारा टेस्ट जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि ये 2-3 बार मैंने शायद रिवाइज करा दिया बेटा। उम्मीद है अब जो है ना इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, सवाल बहुत सारे पॉसिबल हैं, ये इतने सवाल करके भी नहीं साहब, पहले ही मैं इस बात को डिनाई कर चुका हूँ कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि बस एक, जैसे एपी में जीपी में होता है ना भाई, पूरी एक्सरसाइज एक फार्मूले पर डिपेंडेंट है, या ऐसा है नहीं। असल में ये सारा गेम ही लॉजिक पे चलता है। अब देखिए, थोड़ी सी आपने सिचुएशन चेंज की, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जीरो आ गया है, जीरो ने पूरी दुनिया हिला दी इसकी। तो इसमें ना काम लॉजिक, और आप लॉजिक ही क्लियर करो अपनी तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी भी बेटा मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने मतलब अब हम सब कुछ कर सकते हैं ये वो, लेकिन इट नीड्स मोर प्रैक्टिस। ठीक है, ये इतना मैं ज़रूर कहूँगा। हाँ, जो हमारे कोर्स के अंदर या हमारे लेवल के जो सवाल आते हैं वो मैक्सिमम हमने डिस्कस किए। पास पेपर भी अगर आप देखेंगे, वेबसाइट से देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसी के करीब करीब मिलते जुलते सवाल आ रहे हैं। शाह, जीरो की कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी थी ना। जीरो मैंने आपको कहा ना कि आप नॉर्मल ही करो, जैसे सपोज करो जीरो नहीं है तो कैसे करते, और फिर आप एंड में जीरो डालो, एंड में बिल्कुल एंड में जाके ना आप भाई जो लास्ट आपकी प्लेस है ना, कि भाई यहाँ जीरो नहीं आ सकता, इस तरह से करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सोच के करोगे नहीं जीरो नहीं आ सकता, उसमें गलती कर जाओगे आप ऐसे नॉर्मल करो, लेट सपोज जीरो इज नॉट देयर, जीरो नहीं है, फिर गलती नहीं होगी। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये समीउद्दीन ये क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं। देखें, पहला वाला पार्ट तो क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से मसला नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ 5 ऑप्शन है, फिर एक कम होगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है, नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई इधर हो गया है। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है इसका मतलब, अच्छा जीरो की तो कोई कैद नहीं है, जीरो होता तो फिर हम सोचते कि भाई यहाँ जीरो नहीं आ सकता, जीरो का कोई मसला ही नहीं है, तो आप यहाँ पर 5 रख सकते हैं, टोटल 5 डिजिट्स यहाँ पर भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे, 5 की पावर 4, 625 वेज हैं। और यहाँ पर चूंकि 2 मैंने फिक्स कर दिया ना, इस फर्स्ट ये वाली जो प्लेस है हमारी 1000 प्लेस में 2 फिक्स हुआ, इसका मतलब क्या है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली सिंगल वे, एक ही तरीका है हमारे पास ये फिल करने के लिए। अच्छा, एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गया, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, तो आप 5 में से एक ऑक्यूपाई एक अवेल कर चुके हैं, तो 4 बचे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2, तो नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, फिर 25 में 2 और 5 फिक्स हो गया, तो यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ एक ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन अवेल कर लिया आपने, 5 में से 2 आपने डिजिट यूटिलाइज कर लिया, 3 बचे, फिर 2 बचे, राइट समी? ठीक है। अच्छा, तो अभी तो ब्रेक हो गई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम अपना जो कल वाला लेक्चर था उसमें। ओके।